हेलो बच्चों, बाजी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइज। तो भाई आज का सेशन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके ना एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम कौन से? बोर्ड तो है नहीं 11th क्लास में, तो भाई आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं काफ़ी बच्चों के। तो भाई मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आ गए थे, बहुत सारे कॉमेंट आ गए, मैम एग्जाम आ रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, हम कैसे पढ़ें, क्या करें, बताइए, कुछ तो सॉल्यूशन दीजिए क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है। एंड आप में से बहुत सारे महान बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू तक नहीं किया था, और अब जिन्होंने शुरू भी किया है तो उनके ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाए, क्योंकि 11th के जो चैप्टर हैं वो कोई छोटे मोटे चैप्टर तो है नहीं, वो चैप्टर है बहुत बड़े। अब कोर्स को कवर कैसे किया जा सके, है ना। तो यहीं पे इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको बताने आई हूँ, ठीक है। एंड बताऊंगी कैसे 15 दिन में आप अपने पूरा सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े देखो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं यहाँ पे जल्दी से अपने आज के सेशन को, क्योंकि जानना तो पड़ेगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। तो सबसे पहली चीज गाइज, यहाँ पे देखो सब बच्चों को पता है कि उनके पास कितने दिन है, मैक्सिमम, मिनिमम की बात कर लेते हैं, चलो मैक्सिमम पे नहीं जाते, 15 दिन कम से कम हर बच्चे के पास है ना। एंड यहाँ पे अगर 15 दिन की मैं बात करती हूँ, क्या 15 दिन में पढ़ के पहला क्वेश्चन जो होगा बच्चों का कि मैम हम अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, मैं बोलूँगी बिल्कुल हो सकते हो, ठीक है। लेकिन इन 15 दिनों में कैसे पढ़ना है? तो भाई यहाँ पे एटलीस्ट हर बच्चे के पास 15 दिन है, क्योंकि सभी के एग्जाम लगभग किसी के सितंबर के लास्ट में है, किसी के अक्टूबर में है, यानी कि अभी तो किसी के नहीं है करंटली, इतना मुझे पता है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि जो 15 दिन होते हैं जब बच्चा 11th में होता है, तो 11th में मैं बायोलॉजी वाले बच्चों की बात करती हूँ। मैथ्स वाले अगर देख रहे हो तो आप भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि बायोलॉजी की जगह आप मैथ्स पे ध्यान दें। तो जब बच्चा 11th में आता है उसके पास चॉइस होती है, एंड सबसे ज़्यादा डर भी बच्चों को किससे लगता है? इन्हीं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स भाई देखा जाए तो भाई अपने आप में बहुत बड़ी है, केमिस्ट्री देखा जाए वो अपने आप में बहुत बड़ी है, बायोलॉजी देखा जाए भाई वो अपने आप में बहुत बड़ी है। तो भाई आखिर कवर कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखना है कि 3 घंटे आपको डेली अपनी पढ़ाई को देने हैं, ठीक है। अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो क्या है? सबसे पहले चीज़ ये आ जाती है कि हर स्कूल का जो सिलेबस है एग्ज़ाम में पूछने का वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि स्कूल में जो चैप्टर्स किसी स्कूल में कुछ पढ़ाए जाते हैं, किसी स्कूल में कुछ पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके स्कूल में कितने चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट अभी जो हाफ यानी कि भाई अगर मैं बात करूँ अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके उसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं। आपके जो 4 चैप्टर है, इन 4 चैप्टर में देखो कितना पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक भी पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन करके उसको अलग कर दो। फिर उसके बाद में बच्चे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 चैप्टर, उन चैप्टर को क्या करना है, जो भी आपकी क्लासेस हैं, जैसे कि स्कूल में जो चीज़ें कुछ ना देखो, एक बोर्ड और एक स्कूल में फ़र्क क्या होता है। बोर्ड वाला अपने तरीके से पूछता है, स्कूल वाले वो बोलते हैं जो उनको इंपॉर्टेंट लगता है। तो जब आप स्कूल के एग्जाम देते हो ना तो स्कूल वालों के दिमाग से खेलना पड़ता है, यानी कि जो आपको कैसे सोचना पड़ेगा स्कूल वालों के दिमाग से। कैसे? कभी क्लास में मैम पढ़ा रही थी, उसने बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि पक्का वो एग्जाम में देने वाली है। स्कूल वालों को अपना ही खेल होता है, तो उनका खेल उन्हीं के साथ खेलना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखना कि स्कूल में जब आपकी क्लासेस हुई थी तो उन्होंने आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में वो वही देगी। बता तो मैं भी दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, लेकिन फिर वो ये कैसे खेलेगी कि बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए, है ना। तो यहाँ पे आपको वैसे ही खेलना है। एंड साथ ही साथ जो चैप्टर्स बचे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस देखो, उनको चैप्टर्स को कवर करो, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम होता है सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनको पढ़ो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी हो जाता है, देखो गाइस कि चैप्टर कौन सा है। अगर सभी स्कूल्स में सेम चैप्टर होते हैं लगभग, ठीक है भाई 3 इसमें आ रहे हैं 4 इसमें आ रहे हैं, तो रिवीजन करने में आसानी हो जाती है कि सभी का, लेकिन सभी का अलग अलग है। किसी स्कूल में कुछ आ रहे हैं कि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा बट चैप्टर बहुत डिफरेंट थे। इट मीन यहाँ पे बच्चों को एक साथ पढ़ाना पूरा तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है, जो चैप्टर आपके ऑलरेडी हो रखे हैं उनको रिवाइज करना है। लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उनकी क्लासेस जाकर देखो एक बार क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है क्या रहा है। एग्जाम में जब आप बैठते हो तो देखो
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, लेकिन उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी भी रहता है। इंग्लिश हिंदी इतना टफ नहीं है, तो बताओ आप वैसे भी कवर कर लोगे। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जब 11th में आता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है तो चीज़ों को समझना भी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट नहीं बनाना है। सबसे पहली चीज़, हर सब्जेक्ट को टाइम दे दो, ठीक है, एटलीस्ट 3 घंटे दे दो। ज़्यादा दे सकते हो बहुत अच्छी बात है। जो चैप्टर हो रखे हैं उनको रिवाइज कर लो, और जो चैप्टर नहीं हो रखे उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़कर जाओ। 15 दिन में बस यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, क्योंकि इतना समय तो नहीं है कि एक एक टॉपिक को आप 10 या 15 लेक्चर दे पाओ, 15 दिन दे पाओ। नहीं, आपको समय के अनुसार खेलना है, टॉपिक के अनुसार खेलना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके अनुसार खेलना है। तो भाई यहाँ पे खेलना है स्कूल वालों के दिमाग के अकॉर्डिंग बस। हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं वो स्कूल वालों का खेल होता है बढ़िया तरीके से, वरना बोर्ड के लिए तो हम बैठे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए भी हम लोग बैठे हैं, उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, जो मैंने बताया उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छे से एग्जाम दीजिए। अगर आप सभी के चैप्टर सेम होंगे तो बिल्कुल क्लासेस भी कराई जाएंगी। एंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत डिटेल में, तो आपको पता होना चाहिए कि आगाज आपका 2.0 लाइव आ चुका है, पीसीबी वालों के लिए भी और पीसीएम वालों के लिए भी, जहाँ पे आपके टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके फेवरेट रह चुके हैं, जो कि आपको पिछले 3-4 साल से पढ़ा ही रहे हैं, 9, 10 है ना। एंड साथ ही साथ यहाँ पे गाइज आपके और भी टीचर्स है जो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मिलेगा क्या क्या, तो आपको बता देती हूँ। चैप्टर टेस्ट यानी कि लाइव क्लासेस होंगी, बिल्कुल होंगी भाई, हर सब्जेक्ट की आपकी। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, मैं पीसीबी की बात करूँगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी इन तीनों की आपको। प्लस साथ ही साथ चैप्टर टेस्ट, ये आपको हेल्प करेंगे आपके चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने में, ताकि आप एग्जाम में अपने अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे क्लासरूम स्लाइड्स मिलती हैं ताकि आपके नोट्स इजीली बन पाए। होमवर्क दिया जाता है ताकि जो आपने डेली पढ़ा है एटलीस्ट आपको वो चीज़ क्लियर हो। होमवर्क जब करोगे आपको पता लगेगा अच्छा आपको ये चीज़ आ चुकी है। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी भी मिल रहा है, क्योंकि भाई 11th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं, एंड इंग्लिश हिंदी आपको थोड़ा हेल्प करते हैं आपके परसेंटेज को बढ़ाने में। तो यहाँ पे भाई मिल रही है लाइव क्लासेस। याद रखना कि भाई लाइव क्लासेस मिल रही हैं, एंड ये सिर्फ आपकी डिमांड पर आया है। कुछ बच्चे मिस कर गए थे आगाज 1.0 को, तो भाई यहाँ पे और बच्चे जिन्होंने थोड़ा लेट पढ़ाई शुरू करी है ना, या किसी रीज़न की वजह से वो अपने बैच को नहीं ले पाए थे, तो प्लीज़ भूल जाइए एंड अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए बिना किसी टेंशन के, ठीक है। एंड सुपर 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि भाई बैच की, कि भाई मैम आखिर बैच कैसे लेना है, कितने का है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? नंबर है 0124-715-8250, और आपके यूट्यूब के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक फॉर्म है, तो आप उस फॉर्म को भी जाकर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ क्लास 11 का कोर्स ही नहीं, बल्कि आपको अगर आप जेई के बच्चे हैं तो आपको जेई की तैयारी कराई जाएगी, और नीट के बच्चे हैं तो नीट की भी तैयारी कराई जाएगी। तो फिर देर किस बात की, अभी जाएं एंड बैच को ज्वाइन करें।